अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे आवर लेक्चर अबाउट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्लास थर्ड ईयर बीएससी। तो आज हम एक्चुअली में वो क्वेश्चंस करेंगे जो इजीली आप खुद करके देख सकें। मतलब हम एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन करेंगे जो रिलेटेड टू एग्जांपल्स होंगे और आप उसको कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो सकते वो मैं खुद करके सॉल्व करके उस पर लेक्चर्स बनाऊंगी और वो आपको नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। तो सो आज हम वो क्वेश्चंस करने लगे एक्सरसाइज में से जो कि आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट्स मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको हिंट्स देती जाऊंगी तो आप करते चले जाएंगे। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें अपने पास, क्वेश्चन नंबर जो है वो 4.14। It is often state that is a frequency distribution that exist approximate relation। आपके पास जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8 है। टेस्ट द स्टेटमेंट द फॉलोइंग। आपने बताना है कि क्या वाकई मीन डेविएशन, और इसका मतलब है ये कोवेरियंस ऑफ मीन डेविएशन दिया हुआ। कोवेरियंस ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है आपके पास? वो होता है कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन दिया है, वो क्या है जी आपके पास? कोफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन होता है ऊपर मीन डेविएशन और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर ये हम देखते हैं तो ये इसका आंसर आ रहा है 0.8। तो वो कह रहा है कि ये वाली चीज़ मुझे एक्सप्लेन करे क्या वाकई आती है। तो आप क्या करेंगे, वेट्स हैं और आपके पास एफ है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हिंट आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 14.14 का अवार्ड से देखिएगा। उसने कहा ये चीज़ प्रूव करें। तो सबसे पहले आप मीन डेविएशन निकालेंगे, जिसके लिए जो ये ग्राम्स हैं वो आपके पास सी जो है वो क्लास इंटरवल है और ये एफ है। इसका मतलब आपको मीन डेविएशन निकालनी पड़ेगी। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? ग्रुप समीशन एफ ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड ओवर समीशन एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप मीन डेविएशन निकालेंगे इस तरह से, फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आएगा। वो क्या होता है? वो होता है जी आपके पास समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। दैट्स वाई ये फार्मूला लगाएंगे, दोनों के आंसर्स निकलेंगे। जो आंसर आएंगे उनको आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे, स्पेलिंग चल रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल लेंगे आप। ये जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन उसका आंसर जो है ये आना चाहिए जो कि उसने दिया है। तो ये आपने टेस्ट करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो था वो ये था कि आपने पहले मीन डेविएशन निकालना है, उसका फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, देन उनका कोफिशिएंट निकालना है और वो आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। उन्होंने आंसर पहले दिए, मतलब ये चीज़ हम टेस्ट करने लगे हैं गिवन डाटा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.15। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा मेट लेबल। आपने जी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4.15 है, इसमें आपने मीन डेविएशन, आपने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चे आपको पता है मीन का फार्मूला क्या होता है, आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। एक्स जो आपके पास है दैट इज़ अ मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, तो आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सेम यही फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का भी ये वाला। तो आपने ये आपको एक्स का कॉलम दिया गया और ये क्योंकि ये एक्स उसने आपको ऑलरेडी अवेलेबल है और एफ है तो आपको एक्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसमें से ये कैलकुलेशंस करेंगी और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का फार्मूला लगा के निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। उसके बाद उसने बोला है 4.16 explain the Chebyshev's rule can be used to answer questions about the data set. Use rule find an interdependency x bar plus minus 2s for the question. 4.15 ओके तो उसने बोला है कि ये आप शेबिशेव रूल की तो लास्ट हमने पीछे जो है उसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं शेबिशेव रूल की, वो आपने एक्सप्लेन करनी है थ्योरी। और क्योंकि ये रूल लगाना है आपने इसके लिए, तो इस क्वेश्चन में आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, डाटा एक्स बार आपके पास मौजूद होगा जो कि आप निकाल चुके होंगे। ठीक है, इस फार्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास मौजूद होगा जो कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे और प्लस माइनस 2s फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप यहाँ पे एक्स बार का फार्मूला रखेंगे, यहाँ एस का, तो इसके दो आंसर बनेंगे, एक प्लस के साथ 2s का और एक एक्स बार माइनस 2s। तो ये दो लिमिट्स बन जाएंगी, एक बनेगी अपर लिमिट जो प्लस वाली वो अपर लिमिट्स बनेगी और ये
लोअर लिमिट बनेगी और आप देखेंगे इसके दरमियान कितने परसेंट डाटा आ रहे हैं। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। एक्स और एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन वो जो कि आपने इस वाले का निकालना है वो मालूम करना है। तो 14, 15 और 1.16 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4.16 भी आपका एक्सप्लेन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फूड पर फैमिली पर मंथ। कहता है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है एक्सपेंडिचर्स की, मतलब अखराजात किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, फूड पर फैमिली, मतलब कि हर फैमिली के अपने खाने पे पीने पे कितने अखराजात हो रहे हैं एक मंथ में। वर्किंग क्लास फैमिली इन 2 लोकेलिटीज़, 2 लोकेलिटीज़ के लिए गई हैं, 2 रहायशी लिए गए हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द एक्सपेंडिचर आर बोथ द प्लेस। ये प्लेस ए के लिए है तो इसका मतलब है ये प्लेस 1 के लिए। अब उन्होंने इनकम यही रखी है कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर 30,000 से 60,000 हो रही है, 60 से 90। तो ये जो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब फैमिली ए के लिए जो उन्होंने देखी है ये एफ ऑफ ए होगी, फैमिली ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी होगी, और ये प्लेस ऑफ बी है तो ये फैमिली ऑफ बी की जो है वो हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी। तो अब हमने क्या निकालना है 4.17 के लिए, और फिर उसने बोला है कि आपने बताना फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेंडिचर एट बोथ। आपने इनके अर्थमेटिक मीन भी बताना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है, ठीक है। अब आपने फैमिली ए के लिए भी निकालना है और फैमिली बी के लिए भी निकालना है। जब आप अपना काम जो है वो फैमिली ए के लिए करेंगी तो क्लास इंटरवल आप यही यूज़ करेंगी 30 से 60, 60 से 90 एंड सोन, और एफ ऑफ ए फैमिली की यूज़ करेंगी जो कि होगी 28 टू 92। मतलब आप इसको इसके साथ ये चीज़ यूज़ करेंगी फैमिली ए के लिए एफ ऑफ ए, इसको यूज़ करेंगी। इसको यूज़ करते हुए आपने एक्स बार का फार्मूला लगाना है, समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना है समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर, यहाँ आप ए भी लिख सकते हैं ताकि समीशन एफ ऑफ ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है, ए की यूज़ करके माइनस समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये दोनों आपने इस पे काम करना है, आपने एक्स इसका निकालना है। आगे कैलकुलेशन आपने इसका एफ ऑफ ए एक्स बनानी है, ठीक है। इसी तरह आपने एफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर बनाना है, ठीक हो गया। ये आपने वर्किंग कर ली फैमिली ए के लिए क्लास इंटरवल के साथ फैमिली ए की, और आपने इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट काम आ जाएगा आपके पास फैमिली बी का। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, आपने मीन निकालना है समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है आपके पास समीशन एफ ऑफ एक्स। ये मैं बार बार सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता रहे कि आपने क्या करना है, ठीक हो गया। कन्फ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स, आपको हिंट में मैं आपको हिंट दे रही हूँ, कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है। एक्स बार है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन थे, तो सोन जारी बात है फैमिली है तो क्लास इंटरवल एक्सपेंडिचर के यूज़ होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी यूज़ होगी, मतलब कि प्लेस बी यूज़ होगी आपके पास। वो क्या है जी, पहले ये 30 से 60, 60 से 90, ये सोन आपके पास डाटा जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी यूज़ करेंगे यहाँ आप, ठीक हो गया। ऐसे ये वाली चीज़ यूज़ हो जाएगी, और इसको लेके आप एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन अब फैमिली ए के लिए भी निकल आएगा और फैमिली बी के लिए। लेकिन इसमें इन एडिशन में आपको एज असाइनमेंट कह रही हूँ कि आपने एज असाइनमेंट इसमें ये देखना है, आप ये देखें कि कौन सी फैमिली जो है वो कंसिस्टेंट है, क्या है, विच फैमिली इज़ कंसिस्टेंट। आप ये चीज़ बनाएंगे कि विच फैमिली इज़ कंसिस्टेंट। ये आपकी एक छोटी सी है, आप इसको कैलकुलेट करके और मुझे पिक्चर भेज सकती हैं, इसकी पिक्चर इस क्वेश्चन की कमेंट में अटैच कर सकती हैं। विच फैमिली इज़ कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए हमें चाहिए होगा कोवेरियंस ऑफ ए का, ठीक है, ए फैमिली का कोवेरियंस चाहिए होगा, और कोवेरियंस ऑफ बी फैमिली चाहिए होगा, जो कि होगा आपके पास कोवेरियंस बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए फैमिली चाहिए होगा, और नीचे मीन ऑफ ए फैमिली मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फैमिली बी और बी फैमिली का मीन 100। ठीक हो गया। अब आपके पास दोनों की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद होंगे, वो आप निकालेंगे, इसमें रखेंगे। अब जिस फैमिली का जो है वो आपके पास कोवेरियंस कम आएगा, मतलब जिस फैमिली का आपके पास कोवेरियंस कम आएगा वो मोर कंसिस्टेंट होगी। वो क्या होगी? मोर कंसिस्टेंट होगी। तो बच्चे आप लोगों ने बीएससी ये काम भी करना है, मोर कंसिस्टेंट फैमिली भी इसी लेक्चर में सीवी भी निकालना है दोनों का। ठीक है, मोर कंसिस्टेंट देखने के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। छोड़ें, आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 20 टेस्ट पीसीज ऑफ अ सर्टेन ऑयल इज गिवन बाय अंडर। पीसीज उसने हमें दे दिए हैं। कैलकुलेट द एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑलविंग एक्स बार स्टैंड डेविएशन। सारी बात है, ये एक्स दिया हुआ उसने, जस्ट हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4.19 का एक्स दिया हुआ है, अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक हो गया। आपने इसका क्या निकालना है? एक्स बार निकालना है। ठीक हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, दोनों मालूम कर लेंगे, फार्मूले आपको पता है। उसके बाद आपने बनाना है एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीनों लिमिट्स आपने निकाल लेनी है। ठीक है, और हमें मतलब इन तीनों को मालूम करना है। तो ये आपसे क्वेश्चन नंबर 1.9 भी हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4.20। अ कॉलर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिस्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ अ न्यू स्टाइल ऑफ कॉलर। कॉलर जो आप मेल कॉलर होते हैं, टू अटैच यंग ऑफ द टिपिकल ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स के जो दिए गए हैं मिड वैल्यूज़ दे दी गई हैं। क्या दे दी गई हैं? मिड वैल्यूज़ ऑफ एक्स दे दी गई हैं। एक्स हमारे पास है, दिस कॉलम इज़ अ मिड वैल्यू इज़ अ एक्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन एफ, मतलब कॉलर का साइज़ लिया गया है और उसने देखा कि मैंने मिड पाई ले दिया कि 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, मतलब ये हमने कॉलर साइज़ लिया है। कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड यूज़ द सर्टेन। आपने सिर्फ 3 प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर साइज ऑफ द कॉलर शुड मेक टू ऑर्डर द मीट द नीड ऑफ द पर्टिकुलर साइज कंसीड द वुमेन एज 3/4 इंच। बच्चे जब आप ये चीज़ निकाल चुके होंगे एक्स बार प्लस माइनस 3s, तो आपने एक और चीज़ बनानी है, वो जो आपको शेबी इनक्वालिटीज़ दी गई थी। क्या दी गई थी? यहाँ तक तो इजी है कि आप इसका एक्स बार निकालेंगे, समीशन एफ ऑफ एक्स और समीशन एफ करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे फार्मूला यूज़ करके, फिर एक्स बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। ठीक हो गया, ये भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट अब उसने बोला 3/4 इंच, तो इसका मतलब है 1 + 1/k²। ठीक है, दैट इज़ अ 4/5। तो k क्या होगा? k इज़ अ 3। यहाँ पे क्या रख रहा है वो? k 3। तो आप यहाँ पे k जो है वो 3 का स्क्वायर रखेंगे और ये 3 के हिसाब से बनेगा। तो ये आपने एक्चुअली में निकालना है। 3/4 है तो k का आंसर तो नहीं होगा ना आपके पास। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगी आप तो आपके पास k² बन जाएगा, शेब इनक्वालिटीज़ को लेकर। ये वाला स्टूडेंट शेबिशेव्स के लिए 1 - 1/k², तो उन्होंने 3/4 दिया हुआ है। तो जस्ट आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगी तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आप लिखेंगे 1/k² इज़ इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से अगर आप 1 उधर ले जाएं, ये इधर आ जाए और वो उधर चला जाए, तो ये 1/k² इज़ इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस वो इधर आ जाए, 1 - 3/4 बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप आगे प्लस करेंगी, यहाँ पे देखें, अगर आप इसको आगे प्लस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1/k²। इसका एलसीएम ले लें, 4 4 - 3 दैट इज़ अ 1/4। और अब इसको कर लें 1/k² इज़ इक्वल टू 1/4। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा k² इज़ इक्वल टू 4। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा k, और k इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ये मालूम करना चाह रहा है, तो 2k इज़ इक्वल टू 2। इस तरह से आप इसको मालूम कर लेंगे शेब इनक्वालिटी से। तो इट्स मीन कि आप एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स कि इसके लिए उसने 2 आपको दिया हुआ शेब इनक्वालिटीज़ का। थैंक यू स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपने लाजमी कर लेने हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपने मुझे जो है आपने कमेंट में बताना है कि आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट फिर हम क्वेश्चन डिटेल से
स्टडी करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप खुद हिम सेल्फ कर सकते हो, कि आप खुद कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन जो मुझे पता है जिनमें आपको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आपको एक्सरसाइज में से नहीं होंगे, उसका मैं लेक्चर नेक्स्ट दूँगी। और वो क्वेश्चन सारे मैं साइड पे कर रही हूँ, वो मैं खुद सॉल्व करके सॉल्व लेक्चर्स का आपको क्वेश्चन दूंगी, मतलब लेक्चर दूंगी, ताकि आपके पास वो सॉल्व आ जाए और आपको पता चल जाए कि जो आपको प्रॉब्लम होनी है वो सारी वाज़ेह हो जाए। तो अभी आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।